माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम साल 2021 राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है साल 2021, किन चीज़ों में उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को लेकर उनका पूरा ही साल अद्भुत और अति उत्तम रहने वाला है। तो बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की साल 2021 राशिफल के बारे में। देखिए, तुला राशि वाले का जो महत्वपूर्ण एक बहुत बहुमूल्य गुण होता है कि वो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और यही शांत स्वभाव का उनका गुण साल 2021 में उनको बहुत अच्छे लाभ और बहुत अति उत्तम चीज़ें उनको दिलाने वाला है, क्योंकि उनका यही स्वभाव साल भर उनके साथ रहेगा और इसी स्वभाव के कारण सभी चीज़ों में उनको प्राथमिकता देगा और साथ ही साथ विजय भी प्राप्त कराएगा। तो अगर हम बात करें तुला राशि वालों के प्रेम की स्थिति यानी कि प्रेम संबंधों के बारे में, लव लाइफ के बारे में, तो साल 2021 में प्रेम संबंध अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है, उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिला है तो साल 2021 में आपको आपका एक अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर मिलने के पूरे योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप काफ़ी समय से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को प्रेम करते हैं और विवाह के लिए विचार कर रहे हैं, तो साल 2021 में अगस्त के बाद आपके ये विवाह का संभव होना निश्चित तय है, क्योंकि आपका साल 2021 में अगस्त के बाद विवाह होगा और आपके दोनों के परिवार की रजामंदी से ये विवाह होगा। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी नौकरी की स्थिति, कैरियर के बारे में, तो नौकरी में आपके अच्छे परिणाम लेकर आया साल 2021। आपका नौकरी में पद उन्नति के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी में आपको अच्छी आय अर्जित करने का भी समय रहेगा और बहुत सारे आपके सामने ऐसे रास्ते आएंगे, ऐसा समय आएगा जिस समय अगर आप उस समय का फायदा या उन अवसरों का फायदा उठा लेते हैं तो आपको आपके पूरे ही जीवन में कोई भी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि साल 2021 में भाग्य आपके साथ है। भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है तुला राशि वालों के लिए और जो उनका शांत स्वभाव है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसी शांत स्वभाव के कारण साल 2021 में उनके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं और उनके उच्च अधिकारी हैं, वो उनके काम को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर खुश रहने वाले हैं और इसी खुशी के कारण जब वो उनसे खुश होंगे तो उनका नामांकन पद उन्नति के लिए भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी के लिए आपको साल 2021 में अपने घर और अपने जो स्थान है वहाँ से दूर भी जाना पड़ सकता है और वो दूर अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके साथ अगर आपको काफ़ी समय से नौकरी नहीं है, आप परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या छूट गई थी कोरोना काल में, तो साल 2021 के शुरू के फरवरी और मार्च माह में ही आपके नौकरी के पूर्ण योग आपके मिल रहे हैं, बन रहे हैं और आपको नौकरी प्राप्त भी हो जाएगी। और आप नए हैं, आपने एजुकेशन समाप्त की है और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं किस फील्ड में आपको नौकरी करनी चाहिए या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही, तो उन लोगों के लिए भी जो नए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी साल 2021 अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि फरवरी और मार्च माह में उन लोगों को भी अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम आपकी शिक्षा की स्थिति की बात करें तो शिक्षा की स्थिति सामान्य नजर आ रही है, शिक्षा में कोई बड़ा फेरबदल नहीं नजर आ रहा है। थोड़ा अगर आप अपनी शिक्षा पर मेहनत करते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो संभवतः आप खुद से अपनी शिक्षा और अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो समय है साल 2021 और शुरू के जो 6 महीने हैं, यानी कि जनवरी से आपका जो जुलाई तक का समय रहने वाला है, 1 जुलाई तक का, इन शुरू के 6 महीने में आपके अपने अंदर आलस की भावना बढ़ेगी, आलस बढ़ेगा, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और कोई ना कोई कारणों से आपकी पढ़ाई में विलंब आ सकता है, आपकी पढ़ाई छूट सकती है। तो आपको उसमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये 6 महीने में आपने अपनी कमजोरी पर काम किया और मन लगाकर पढ़ाई की तो संभवतः ही आपको कोई भी पीछे नहीं ला सकता और आपको अच्छी सफलता के परिणाम भी मिलेंगे। अगर आप नौकरी सरकारी के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी समय से 2 साल 3 साल से नौकरी नहीं लग पा रही है, तो साल 2021 में आपके सरकारी नौकरी के भी चांस बनते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और अगस्त जुलाई महीने के बाद आपके सरकारी नौकरी के भी चांस बन जाएंगे और आपकी लग भी सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत अधिक कर लेते हैं।
अगर आपके स्वास्थ्य की स्थिति हम देखें, हेल्थ के बारे में बात करें, तो फरवरी और मार्च में स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ये शुरुआती महीनों में ही आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और सलाह दी जाती है कि आप अपने अच्छे खान पान को ध्यान दें, व्यर्थ का खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि इसी वजह से आपको पेट की संबंधित समस्या बन सकती है, जो फरवरी और मार्च के महीने में बन सकती है। और अगर आप पिछली कोई बीमारी है, आपको काफ़ी समय से बीमार हैं और उसको लेकर परेशानी भी है, तो आपको 2021 में पुरानी बीमारी को लेकर भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पुरानी बीमारी के कारण आपको समस्याएं उत्पन्न भी हो सकती हैं और ये पूरा साल आपके साथ रह सकता है। और अगर कोई नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो मई के बाद से अगर कोई भी आपको समस्या हुई भी है फरवरी और मार्च में, तो मई जैसे ही आएगा, तो मई आने के बाद से आपकी सभी समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और साल के अंत तक आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। अगर पारिवारिक स्थिति की हम बात करें, आपकी फैमिली के बारे में बात करें, तो पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत नजर आ रही है। साथ ही साथ आपका और आपके माता पिता के संबंध मजबूत नजर आ रहे हैं। और अगर आपको माता पिता में से किसी एक का सुख है, तो वहां आपके माता या पिता जिसका भी आपको सुख है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है साल 2021 में। और अगर आपको माता पिता दोनों का ही सुख है, तो आपकी स्थिति सही रहेगी। आपके जो भाई बहन हैं, उनसे अगर आपकी अनबन है, किसी कारण से आपके वाद विवाद हैं, विचार नहीं मिलते, तो साल 2021 में वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। और अगस्त के बाद से जो समय आने वाला है आपका, यानी अगस्त 2021 के बाद से दिसंबर 2021 का समय आपको पारिवारिक एकता का समय है। परिवार का पूरा सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा और परिवार की तरफ से आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ उठाने को मिल सकता है। तो ये पारिवारिक स्थिति है। अगर आपके धन की यानी इनकम की हम बात करें, कैसा पैसा आपके पास रहने वाला है, खर्चों की स्थिति क्या रहेगी, तो धन की स्थिति आपकी मजबूत नजर आ रही है। पैसा आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है। अगर आपका पैसा कहीं कानूनी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था, कोई विवादित प्रॉब्लम है, विवादित समस्या है जिसमें आपका धन रुका हुआ है, तो वो समस्या भी आपकी जुलाई माह तक समाप्त हो जाएगी पैसे से संबंधित। और धन की स्थिति आपकी पूरा ही साल भर अच्छी स्थिति और मजबूत स्थिति नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर ये पूरे ही महीने, यानी आपको जनवरी से दिसंबर तक, ये पूरा ही साल जो रहने वाला है आपका, इसमें कोई भी महीना ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको धन संबंधित, पैसे की संबंधित कोई भी समस्या हो। तो ये जो आपका साल है, धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत मजबूत और अति उत्तम रहने वाला है। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम कसनी होगी, व्यर्थ के खर्चे नहीं करने हैं। आप अगर चाहें तो कहीं पे अपना अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके रिटर्न्स आपको आने वाले समय में आपको लाभ दे सकते हैं। तो ये आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप पर अधिक पैसा आ रहा है और धन आप सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपका समय है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो अगर हम बात करें आपके वाहन के बारे में कि वाहन के योग आपके बन रहे हैं नहीं, तो साल 2021 में आपके वाहन के योग पूर्णतः बन रहे हैं। और रक्षाबंधन आते आते, रक्षाबंधन से पहले आपके घर में आपकी पसंद का, आपके सपनों का वाहन आप जरूर ले लेंगे। और कोशिश कीजिएगा आप सेकंड हैंड यानी पुराना कोई भी वाहन ना खरीदें, क्योंकि उससे आपको हानि हो सकती है या भविष्य में उसमें आपको धन खर्चा अधिक होगा और उसका लाभ आपको कम मिलेगा। आप नया वाहन लेते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि नया वाहन लेने से आपको अच्छा रहने वाला है। अगर आपके घर की स्थिति, मकान की, आपकी संपत्ति की स्थिति की मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे हैं। 2021 में प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, खाली प्लॉट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो आप ले सकते हैं, आपके योग बन रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका अच्छा समय है। अगर संतान सुख की हम बात करें, जो कि सबसे बड़ा विषय होता है, संतान के योग आपके कब बन रहे हैं, तो साल 2021 में परिवार को बढ़ाने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार बढ़ाने के पूर्ण योग आपके बन रहे हैं। अगर आपको संतान नहीं है या आपको पहले से कोई संतान है और आप दूसरी संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी संतान के योग भी आपके बन रहे हैं। और अगर संतान नहीं है तो संतान होने के भी आपके योग बन रहे हैं। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भ धारण किया हुआ है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इस साल गुस्सा अधिक ना करें जब तक आपको संतान सुख ना हो, क्योंकि अगर आप गुस्सा अधिक करते हैं तो उससे आपके संतान सुख में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
चलिए तो आगे हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ की मैं अगर बात करूं तो साल 2021 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि साल 2021 में तुला राशि वालों के लिए अच्छा और सुखद समय है। तो मैरिड लाइफ में आपको पूरा सहयोग और सुख प्राप्त होता रहेगा। आपके जीवन साथी का दाम्पत्य जीवन आपका मधुर और मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। इसके अलावा अगर मैरिड लाइफ में आपकी अनबन थी काफ़ी समय से, या पुरानी कई महीनों से अनबन चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, तो साल 2021 के शुरुआती महीनों में ही वो अनबन और वाद विवाद भी आपका सुलझ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और पूरा ही साल आपकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के योग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जुलाई से सितंबर के बीच में आपके पूर्णतः विवाह के योग बनते हैं। विवाह करना चाहे कर भी सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, तो इस बीच में आप अपना विवाह जरूर फिक्स कर लें। उसके लिए आप प्लानिंग कर लें कि अब हम इसी से विवाह कर रहे हैं, और दोनों परिवारों के साथ उस विवाह को आप फिक्स कर लें, ताकि भविष्य में आप जब चाहें तब विवाह कर सकें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में अगर आप विवाह फिक्स नहीं करते हैं, तो हो सकता है सितंबर के बाद आपके वो विवाह जिससे आप करना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्तों में कुछ मतभेद होने के कारण विवाह ना संभव हो सके। तो संभवतः आप जुलाई से सितंबर के बीच में ही विवाह के फिक्स कर सकते हैं अपना। अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें, बिजनेस के बारे में कैसा रहने वाला है व्यापार की स्थिति तुला राशि वालों की, तो 2021 आपका अच्छा रहने वाला है। धन प्रचुर मात्रा में आपको होगा, मुनाफा आपको अधिक प्राप्त होगा, लाभ आपको अच्छा मिलेगा, व्यापार विस्तार के आपके योग बन रहे हैं, भाग्य आपके साथ है, पूरा ही साल भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप से आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी उस बिजनेस में भी आपको साल 2021 में मुनाफा ही प्राप्त होने जा रहा है। और पैतृक संपत्ति के कारण आपको कोई धन मिल सकता है, जिससे आप अपने बिजनेस में निवेश भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बाहर से कोई फंडिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको प्रचुर मात्रा में घर से या अपने रिश्तेदारों से या आपकी पैतृक संपत्ति के माध्यम से ही धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। तो तुला राशि का राशिफल है जो अद्भुत रहने वाला है। साल 2020 में अच्छे रिजल्ट लेकर आया, अच्छे परिणाम के साथ आया है। पुरानी सभी समस्याएं साल 2021 में आपकी समाप्त होने जा रही हैं। अगर उपाय की मैं बात करूं, और क्योंकि सभी चीज़ें अच्छी हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा आप उपाय जरूर करें। उपाय की अगर मैं बात करूं तो हीरा या ओपल, ये दोनों रत्नों में से कोई भी एक रत्न आप जरूर धारण करें साल 2021 में। और अगर संभव हो तो लकड़ी लेकर आप लकड़ी ले लीजिएगा, उसके कोयला, लकड़ी का जो कोयला आता है, उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 7 बार उतार कर और उसको किसी बहते हुए पानी में जरूर डालें। ये शुरुआत में आपको 7 शुक्रवार जरूर करना है, यानी 7 फ्राइडे आप ये उपाय जरूर करें। उससे आपका शुक्र प्रबल होगा और पूरा ही साल आपको कोई भी समस्या आपके आड़े नहीं रहेगी। तो इससे आपका पूरा ही साल अच्छा और अति उत्तम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई राशिफल के साथ। जय माता दी मित्रों।